हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ये एक चैप्टर रह गया था जिसे मैंने सोचा क्यों ना खत्म कर दिया जाए, वरना मेरे बच्चे मुझ पे इल्जाम लगा देंगे कि सर आपने ये जो चैप्टर है वो खत्म नहीं किया। समझ रहे हो? तो चलिए आज इसे निपटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बता दीजिए कौन कौन आ गया है, जल्दी जल्दी। ताकि हम आज के इस कारवा को शुरू कर दें। हेलो खुशबू, कैसी हो तुम खुशबू? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू कर देता हूं। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? जैसे कि आप सब जानते हैं, नाम में ही छुपा है हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो इट्स अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? कार्बन एंड हाइड्रोजन। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड: प्रोपेन, इथाइन, साइक्लोब्यूटेन, इथीन, बेंजीन। अरे भैया, प्रोपेन बनाना है, 3 कार्बन बना दो अल्केन के फॉर्मूले के साथ, ये बन गया प्रोपेन। आगे क्या करना है? इथाइन बनाना है, तो ये हो गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अल्काइन है वो। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो सब लोग? यस यस यस, लाइव तो आना ही था, हमारा एक ही चैप्टर तो बाकी था जिसे खत्म करना है। ओके, साइक्लोब्यूटेन कैसा होगा? ये देखो, ये साइक्लोब्यूटेन है। सर बेंजीन कैसे? अरे बेंजीन तो ब्यूटीफुल है ना, ये देखो ये बेंजीन हो गया। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? ओपन चेन और साइक्लिक। ओके, और ओपन चेन में भी कैसे होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सर ये सैचुरेटेड क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सर अनसैचुरेटेड क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होता है? देखो, एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू स्टनर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे आप सब इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। ओके, तो बात चल रही थी एरोमेटिक की। तो भैया एरोमेटिक का होता है, एरोमेटिक में देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरोमेटिक के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिंग, या फिर आप कह सकते हो वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। तीसरा, उसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो क्या हुआ मेरे बच्चों? रिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरा, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। सर कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ऐसा समझ में आ रहा है? एक को छोड़ के एक। ओके। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग वीडियो लाइक नहीं किए, चलो फटफट लाइक ठोको, लाइक ठोको जरा, जल्दी जल्दी लाइक ठोको। हम्म, ठोक दो लाइक फटाफट। चौथा, इट शुड फॉलो हकल रूल। क्या फॉलो करना चाहिए? हकल रूल, हकल रूल फॉलो करना चाहिए ये। ठीक है। जी हाँ, हकल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। तो हकल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें n क्या हो सकता है? n 0 1 2 3 4, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। मतलब सिंपल बोलूँ ना, तो वो सिस्टम में 2 पाए, 6 पाए, 10 पाए ऐसे सब आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लासिफिकेशन है किसका? ये किसका क्लासिफिकेशन है? हाइड्रोकार्बन का। ओपन चेन, साइक्लिक, उसमें सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ओके। फिर सैचुरेटेड में एलिसाइक्लिक है और अनसैचुरेटेड भी है। ओके, एलिसाइक्लिक मतलब सिंपल ओपन चेन। आ रहा है समझ में? यस। और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब साइक्लिक फॉर्म में ही एक होगा एरोमेटिक और दूसरा होगा नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब सैचुरेटेड में देखिए, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है। वही सेम चीज अनसैचुरेटेड में भी हो सकता है। क्या आप सबको मेरी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है? जल्दी जल्दी बोलिए।
अरे कमेंट बॉक्स में लिखो बाबू, जल्दी जल्दी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब जरा देखो आगे। अल्केन, आपको मैं बता दूं, अल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n+2। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब कुछ लोग बोलते होंगे सर इसमें MCQ कैसा आता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों, मैंने इसका MCQ भी आपको बता दिया है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ऑलरेडी जो हमारे MCQ का सेशन है वो खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये है CnH2n+2। ओके, और अल्केन में आपके फिर स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म इन अल्केन, ये तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था अपने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो हमारा आइसोमेरिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, C4H10 से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये दिखता है। सर आइसोमर होता क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी एक एटलीस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये ब्यूटेन के आइसोमर है। तो ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ये आ गई ब्रांचिंग। जी हाँ, तो इसे एक दूसरे को हम, इन दोनों को हम कहेंगे एक दूसरे का चेन आइसोमर। क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। जी हाँ, आप सबने ये सब पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखिए, एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। एन पेंटेन में क्या है, ये स्ट्रेट 5 कार्बन। अब इसमें देखो 4 कार्बन है और एक की ब्रांचिंग हो गई। ओके, और इसमें देखो, इसमें पैरेंट चेन में 3 ही कार्बन है, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर है। और कौन से आइसोमर, जी हाँ, चेन आइसोमर, कॉन्फोमर्स ऑफ अल्किन। सर ये कॉन्फोमर क्या होता है, देखिए, कॉन्फोमर में ऐसे बोला जाता है कि एक फ्रंट कार्बन किसी भी दो कार्बन को लेके आप इस सिंगल सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, कॉन्फोमर्स उसे कहते हैं। हेलो पूनम, कैसी हो पूनम, ठीक है। यस, और इसको रिप्रेजेंट करने का, कॉन्फोमर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर है। सो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन साइंटिस्ट का नाम है। सो हॉर्स मतलब आप ऐसे मत समझ लेना सर मैंने हॉर्स को देखा, ऐसे हॉर्स है, समझ में आया। जी हाँ, सॉ हॉर्स, घोड़ा देखा। ओके, ये भी एक तरीका ही है, क्या, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, मॉलिक्यूल को दिखाने का, मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट करने का। ठीक है, जिसमें हम फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को दिखाते हैं। ओके ओके, बच्चों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं ठोक रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक भी ठोक दो वीडियो को, फास्ट फास्ट, फटाफट वीडियो को लाइक ठोको। तो दोनों को पढ़ने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कौन सा है, सोहॉर्स। मान लीजिए ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, नो डाउट इस कार्बन को ऐसे रोटेट किया है। हम फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन किसी एक को रोटेट कर करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर पहले कार्बन पे जैसे ग्रुप है और वैसे ही दूसरे कार्बन पे ग्रुप है एकदम डिक्टो सेम, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड। और अगर इसका ऑपोजिट हो गया, मान लीजिए ऐसा है, अगर ये ऑपोजिट है तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैगर।
जी हाँ, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं जब आप न्यूमैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमैन। ये देखिए न्यूमैन, ये ये बैक कार्बन है और ये जो बड़ा गोला देख रहे हो ये फ्रंट कार्बन है। ठीक है, अब आप चाहो तो फ्रंट को भी रोटेट कर सकते हो, चाहे तो बैक को भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैक कार्बन है उसको रोटेट किया गया है। जी हाँ, ये हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन को रोटेट किया गया है ऐसे। ओके, और फाइनली आपको स्ट्रक्चर मिला ये वाला, इसे हम कहते हैं एक्लिप्स। जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट सामने सामने आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं। ओके ओके ओके, जरूर जरूर स्टनर। ठीक है, जब फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और बैक कार्बन का हाइड्रोजन दोनों आमने सामने आ जाए, मतलब एक दूसरे के सामने आ जाए एकदम परफेक्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्लिप्स। और ऑपोजिट आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जी हाँ, स्टैगर्ड। तो आप कह सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के हाइड्रोजन में एंगल 180 डिग्री का हो तो उसे हम स्टैगर्ड कहते हैं, और 0 डिग्री का हो तो उसे हम एक्लिप्स कहते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? एक्लिप्स मतलब साम आगे हाइड्रोजन, उसके पीछे भी हाइड्रोजन, जस्ट बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। एक्लिप्स बहुत कम स्टेबल होता है और स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ से बीच बीच से एमसीक्यू बन जाते हैं सीईटी में। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम मतलब कच्चा पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली जमीन खोदोगे, कहीं पे भी नहीं खोदोगे, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां से हमको पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ये सब मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Natural gas are the source of alkene. Dead plant buried under earth billions of years ago got converted into crude oil under the high temperature and pressure. ऐसा बोला जाता है कि बहुत साल पहले जब धरती के अंदर या फिर धरती पे तांडव हुआ था। सर ये तांडव मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हुआ था। तो ऐसा मानते हैं कि प्लांट और एनिमल जो है जमीन के नीचे दब गए, और जमीन के नीचे दबने पर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हुआ। सर एक्सट्रीम प्रेशर कैसे? अरे भाई, जो अंदर दब गया है तो उसके ऊपर जब प्रेशर लगेगा तो सिंपल सी बात है, वजन का प्रेशर होगा। और एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? जी हाँ, ये सारे कन्वर्ट हो गए फॉसिल, और कुछ फॉसिल से क्या बन गया? फ्यूल। सर फॉसिल क्या होता है? वही जो बोलते हैं ना, डेड प्लांट और एनिमल से जमा हुआ चीज मिलता है। समझ में आया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ बताया गया है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज कैटलिस्ट? सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। आदि कुमार सर, पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? अरे बेटा, जो तुमको आता है, जो तुमको सबसे अच्छे से आता है, पहले वही अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सर आपने एडिशन रिएक्शन नहीं बताया। एडिशन रिएक्शन सिंपल है यार, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन और अल्काइन विथ हाइड्रोजन गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। अब जरा देखो यहाँ पे हम लोग अल्केन कैसे बनाएंगे। तो ये है अल्कीन, ये कार्बन और कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, इस डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। कैसे? हाइड्रोजन को ऐड करके। बट एक बात बताऊं बच्चों, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये टूटता नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसे तोड़ने के लिए हम लोग लेते हैं निकल, पलेडियम या फिर प्लाटिनम, और टेम्परेचर भी हाई रखते हैं, प्रेशर भी हाई रखते हैं। बोलो, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इथीन से आपने बनाया इथेन, इथीन से आपने बनाया इथेन, और प्रोपीन से आपने बनाया प्रोपेन। बोलो मेरे बच्चों, समझा कि नहीं? अब जरा देखो अल्काइन, तो सिंपल सी बात है, अल्काइन में भी वही करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के बढ़ जाएंगे, बाकी कैटलिस्ट वही है। जनरली आप देखोगे हम निकल यूज करते हैं क्योंकि निकल सस्ता होता है। ओके, जबकि पलेडियम और प्लैटिनम काफी महंगे होते हैं। नो डाउट निकल जो काम करता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करता है, बट वही काम पलेडियम और प्लैटिनम मेरे दोस्त रूम टेम्परेचर पे कर देते हैं। जी हाँ, आप बैठे हो ना उसी कंडीशन में। लेकिन अगर निकल होगा, गर्म करना पड़ेगा बबुआ। समझ में आया? तो ये देखो नीचे इन जनरल दे दिया है आपको। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, लाइक ठोकते जाइए, लाइक ठोकते जाइए वीडियो पे। आगे देखते हैं। अल्काइल हलाइड से आप कैसे बनाओगे?
जी हाँ, अल्काइल हैलाइड का हम रिडक्शन कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मिथाइल आयोडाइड है, ओके, और उसे हमने किससे रिएक्ट कर दिया, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। देखिए जिंक जब HCl से रिएक्ट होता है, नो डाउट वो हाइड्रोजन दे देता है, और ये जो हाइड्रोजन है यही इस आयोडीन को रिप्लेस करता है, और ये बन गया मीथेन। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमीन को हमने रिप्लेस करा के क्या बना दिया, इथेन। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। सर ये रिएक्टिव मेटल क्या होता है? अरे पूरा 12th हो गया, 11th हो गया, अभी तक नहीं समझे रिएक्टिव मेटल क्या होता है? लड़के और लड़कियों, ये जो रिएक्टिव मेटल होता है ना, ये होता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जल्दी जल्दी लाइक ठोको, ठोक दो लाइक। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मोल लिए किसके, अल्काइल हलाइड के, ये देखिए, और यहाँ पे सोडियम से इनको बाहर निकाल दिया, तो सोडियम से बन गया 2 NaBr, और ये दोनों कंबाइन हो गए मेरे दोस्त, और इन्होंने क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। क्या बना दिया, अल्केन, अल्केन, समझे? और ये अल्केन कौन सा है, कौन सा है ये अल्केन, इथेन। याद रखना, जो भी आप कार्बन लोगे, जो भी आप कार्बन लोगे, समझ में आ रहा है, जो भी अल्काइल हलाइड लोगे उसका डबल वाला अल्केन मिलेगा। मान लो आपने मिथाइल लिया तो आपको इथेन मिलेगा, आपने अगर 2 कार्बन वाला हेलाइड लिया तो आपको 4 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। लेकिन याद रखना, इससे ऑड कार्बन वाला अल्केन नहीं बन सकता, इससे ऑड कार्बन वाला अल्केन नहीं बन सकता, याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है किसका, इस रिएक्शन का। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। याद रखना, ड्राई ईथर और सोडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और आगे चल के पता किया गया कि ये रिएक्शन और अच्छा यील्ड दे सकते हैं जब हम लोग मैग्नीशियम और लिथियम यूज करते हैं। ठीक है, और आगे ये किसने बताया, जी हाँ, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड ने, ग्रिग्नार्ड ने हमें ये बता दिया। एक या दो दो क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, 2 से 3 क्वेश्चन बेटा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ओके, इसका एरोमेटिक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, क्या है इसमें, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, या फिर इन शॉर्ट कह दो ग्रिग्नार्ड। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, आपको पता है। हेलो राहुल पांडे, कैसे हो बेटा? तो ये देखो यहाँ पे आपने ड्राई ईथर लेना है, मैग्नीशियम लेना है, ये बन गया अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, और इसे पानी के साथ रिएक्ट करा दो, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये R जो है ना पानी का H ले लेगा। देखो ये CH3 ने क्या कर दिया, ये H ले लिया, तो इस तरह से अल्केन बन गया। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन है, ठीक है, ये थियोरेटिकल है, आपको पता होना चाहिए। अल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, तो उनके अंदर जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, लंडन फोर्स, लंडन फोर्स, जी हाँ, जिसे हम लोग डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। और ये वीक वेंडरवॉल फोर्स होते हैं, क्या होते हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्स, और जिसकी वजह से अल्केन की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बहुत ही कम। अब यहाँ पे देखिए, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसका उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है। ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होती है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना, जब भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए, जब भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूलर वेट। जी हाँ, मैं अल्केन के लिए बता रहा हूँ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम, तो आप ब्रांचिंग देखो, आप क्या देखो, ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग है, जिसमें ब्रांचिंग है उसका MPBP कम हो जाएगा, और जिसमें नहीं है उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट देखो, फिर दूसरा ब्रांचिंग देखो। ये कुछ टेबल दिए हैं आपको, इसे आप देख सकते हो। देखिए कैसे कैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो कैसे कैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ओके, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते ही जा रहा है। सर मेल्टिंग पॉइंट में कुछ हमें उल्टा का पुल्टा दिख रहा है, ये देखो सर, 90, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो जिसमें इवन है,
ओके, जिसमें इवन है उसका देखो ज़्यादा है, समझ में आया, जिसमें इवन है उसका ज़्यादा है। चलिए मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ये देखिए C4H10 है, तो C4H10 का देखिए 134 है, तो इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए ये जो ब्यूटेन है ये स्ट्रेट चेन वाला है, तो आगे जो है वो ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग होने की वजह से उसका कम हो गया है। समझ में आया? तो ये अल्टरेशन क्यों आया? अल्टरेशन इसलिए आया क्योंकि स्ट्रेट चेन का, इसका स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो बोलते हैं ना लैटिस, वो अच्छी बनती है। अरे आदि बिल्कुल टेंशन मत लो यार, पॉजिटिव रहो, एकदम पॉजिटिव रहो बस। तो याद रखना, अगर ये मैं इन सबको ले लूँ C5 के ये अलग अलग आइसोमर को अगर ले लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा? जी हाँ, जिसमें ब्रांचिंग एकदम कम होगी उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 143.3। बट सर मुझे एक डाउट है, सर देखो इसमें है ना बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई है, ये देखो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो सर कितना ज़्यादा हो गया है। तो याद रखना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट जब मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट फेरिकल हो जाता है ना, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑलमोस्ट फेरिकल हो गया है। ठीक है, कैसे? ये देखो सी सी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आई होप आप लोग याद रखोगे। ठीक है, याद रखना। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक ही एक्सेप्शन आता है, अगर वो ऑलमोस्ट फेरिकल हो गया है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक करते रहिए। केमिकल प्रॉपर्टी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, मतलब हम जो अल्केन है उस पर हेलोजन लगाएंगे। और याद रखना हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन का जो प्रोसेस होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आता है। और फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं? हीट से जनरेट होते हैं। ओके, हीट कर दो, ओके, कैटालिस्ट ले लो, पेरोक्साइड, कैटलिस्ट वही पेरोक्साइड, या फिर फोटोन मार दो। क्या मार दो? फोटोन, एच न्यू। तो इससे फ्री रेडिकल बन जाएगा। और याद रखना फ्री रेडिकल का जो भी रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो एच 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 और ये ClCl। ठीक है, तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और ये Cl, और ये क्या है? HCl। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, फिर उसके बाद दो दो हाइड्रोजन, मतलब ये डा हेलोजन डेरिवेटिव बन गया, इसके बाद ट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, और इसके बाद टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हेलोजन है ना वो सारे हाइड्रोजन को गपक जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसे होती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखना ये हमेशा पूछा जाता है। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, अब इसमें देखिए ईल्ड, देखिए ईल्ड देखिए, ये 45% है और ये 55% है। सर ये 55% क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और पहले वाले में 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना। सर ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन, दो कार्बन से अटैच होता है। समझे बच्चों? जिसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन दो और कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, और 1 डिग्री क्या होता है? जिसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है। ओके, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था, इसीलिए इसका ईल्ड ज़्यादा था। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में देखो 2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, 97%। ओके, Br2 यूवी लाइट लिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बना है। समझे? तो सिंपल है ये, बस आपको याद रखना है कि जो टर्शियरी फ्री रेडिकल है वो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसका मैकेनिज्म दिया है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है। होमोलिटिकली मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन उनके पास, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके जो अल्केन है उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ता है, खुद HCl बना दिया, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन से रिएक्ट करके फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ये एक चेन रिएक्शन है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब फ्री रेडिकल का बनना। फिर प्रोपगेशन मतलब क्या, जो फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है। और जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है ना, तो उसे हम लोग टर्मिनेशन कहते हैं, वो लास्ट स्टेप होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंबशन। अल्केन को आप जला देते हो और आपको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। समझे बच्चों? सर ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन आते हैं? ऑलमोस्ट 33%। ओके आदि कुमार, ऑलमोस्ट 33% बेटा। अब ये देखिए, ब्यूटेन को जलाया, 4 मोल कार्बन के और वाटर, और कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज हुई। तो आप समझ रहे हो, हाइड्रोकार्बन एक बहुत अच्छे फ्यूल भी है। पायरोलिसिस, पायरो मतलब हीटिंग। ए सुनो ना सर, ये पायरोलिसिस क्या होता है? ओए, पायरो मतलब होता है हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर, समझ में आया? और लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब आप हीट के प्रेजेंस में ब्रेकिंग कर रहे हो। इसे हम लोग क्रैकिंग भी कहते हैं। क्रैक कर दिया, हाइड्रोकार्बन को हमने तोड़ दिया। तो ये देखो C6H4, इसको तोड़ के आप अलग अलग हाइड्रोकार्बन बना सकते हो, जितने भी पॉसिबल हैं सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नाउ देखो रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग मतलब आप एक हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को लेके, ओके, उससे दूसरे हाइड्रोकार्बन बनाओगे। जैसे हम लोग 6 से 10 कार्बन वाले से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जी हाँ, एरोमेटाइजिंग एजेंट लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आयन हेक्सेन था, एन हेक्सेन को मैंने कन्वर्ट कर दिया बेंजीन में, लेकिन एरोमेटाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, 773 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना यूज हुआ है, 10 to 20 एटमॉस्फेयर। याद रखना, आपके सीईटी की परीक्षा में कभी कभी रिएजेंट भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछ लिया जाता है। आया समझ में? चलो बच्चों, वीडियो को भी लाइक करते चलो फटाफट। तो ये यूजेस ऑफ अल्केन है जो आपको याद रखना है। सर यूजेस ऑफ अल्केन के ऊपर क्वेश्चन आता है, यस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, जिसमें अनसैचुरेशन होता है। क्या होता है? अनसैचुरेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन, तो इसमें दिखता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या दिखता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप देख रहे हो इसमें जो डबल बॉन्ड है, पहले फर्स्ट कार्बन पे था, अब डबल बॉन्ड सेकेंड पे आ गया, तो हम एक दूसरे को कहेंगे पोजीशन आइसोमर। ओके, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। उसके बाद भी मेरे ख्याल से एक थर्ड वन था, देखो ये, इसमें पेरेंट चेन लेंथ कितनी है, 4, इसमें कितनी है, 3, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, जी हाँ, चेन आइसोमर। नो डाउट पहला और तीसरा भी एक दूसरे का चेन आइसोमर ही होगा। ओके, चलिए अब हम जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको अक्रॉस में अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। मतलब ये ए और ये बी, और ये ए और ये बी। ए और ए अगर सामने आ गए तो इसे हम सिस कहेंगे, और अगर ए और ए ऑपोजिट साइड आ गए तो इसे हम ट्रांस कहेंगे, ठीक है, सिस एंड ट्रांस। when two identical group are on same side of double bond they are called as cis, and if they are on opposite side they are called as trans। जी हाँ, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, नो डाउट केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग करती है। यहाँ पे देखिए, सिस ब्यूटूइन बॉइलिंग पॉइंट 277 केल्विन, और यहाँ पे देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना है ट्रांस में, 274 केल्विन। मतलब ये ट्रांस वाला जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है और सिस वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों? सिस वाले के अंदर पोलर नेचर है, और पोलर नेचर होने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ओके, आगे देखते हैं।
अब ये देखिए प्रिपरेशन एलिमिनेशन, 1 to एलिमिनेशन, मतलब अगर आप इसे 1 लेते हैं, इसे 2 ले लीजिए और इसमें से ग्रुप को निकाल दीजिए। तो 1 to एलिमिनेशन के एग्जाम्पल क्या है? जी हाँ, 1 to एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एक जगह से हाइड्रोजन निकालिए और एक जगह से हेलोजन निकालिए, देखिए डबल बॉन्ड तैयार। आया दोस्तों समझ में? यस। तो ये देखिए पहला ही रिएक्शन आ गया। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, तो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और जिसको हेलोजन नहीं अटैच है उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। तो बीटा से आपको हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा से हेलोजन निकालना है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? अल्कोहलिक KOH। सर अल्कोहलिक KOH क्यों लेते हैं? अरे बेटा ये बना देता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लीजिए आपने मिथाइल अल्कोहल लिया है तो ये बना देगा CH3O-, और ये क्या करेगा, ये यहाँ से H को निकालेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा और Br बाहर। मतलब सिंपल बोलूँ तो आपको मिल जाएगा KBrH2O और अल्कीन। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा हेलोजन सेंटर में, आप इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हो, इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो याद रखना डबल बॉन्ड वहां पे बनाना है जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब वो डबल बॉन्ड जो बहुत ज्यादा कार्बन से सराउंडेड है। तो जो बहुत ज्यादा कार्बन से सराउंडेड होता है उसे हम कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, और जो कम कार्बन से सराउंडेड होता है उसे हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। जी हाँ, आप सबने 12th में पढ़ा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बैच जो है वो CET की है। तो सर सेडजेफ प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बना? वो अल्कीन जो ज्यादा कार्बन से सराउंडेड होता है वो स्टेबल होता है। जैसे ये देखिए, ओके, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके इस साइड कोई कार्बन नहीं, लेकिन ये डबल बॉन्ड कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। जी हाँ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और ये सब का कंसेप्ट आता है, बट उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, समझा? अरे बोलो ना जल्दी। ये देखिए सेडजेफ रूल आ गया। सेडजेफ रूल क्या बोलता है? मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनना चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना, जितना हो सके उतना ज्यादा कार्बन से सराउंडेड होना चाहिए। अब ये देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर को निकाल देना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। और ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, जिसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ से ये H2O को निकालना है। जी हाँ, OH अच्छा ग्रुप नहीं होता तो H2SO4 H+ देखिए यहाँ से पानी निकाल लेता है। ठीक है, ये बन गया अल्कीन, और इसमें भी नो डाउट सेडजेफ रूल लगेगा। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको लगा 75% H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर पे, और उसके बाद अगर सेकेंडरी अल्कोहल आ गया तो 60% H2SO4। आया समझ में? कितना? 60%। और अगर वही टर्शरी लेते तो यह रूम टेम्परेचर पे काम कर देगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेजर है क्योंकि ये दो दो कार्बन से सराउंडेड है, और यहाँ पे ये क्या है? ये माइनर है क्योंकि इस साइड सिर्फ हाइड्रोजन है। देखिए जिस साइड मैंने ऐसे वर्ड क्लिक किया है ना, उस साइड सिर्फ हाइड्रोजन है। ओके, आपको कोई डाउट आता है ना तो वो भी आप पूछते रहिए डाउट। लाइव आने का रीजन यही है कि आप अपने डाउट भी पूछ सको। चलिए कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट फटाफट। अरे पूछो ना बच्चों जल्दी, कोई डाउट है तो। फटाफट। मार्कोनी ऑफ। सर मार्कोनी ऑफ रूल क्या है? सिंपल बेटा, मार्कोनी ऑफ रूल एकदम सिंपल है। जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जोड़ते हो, जैसे HCl HBr, और जनरली ये होता है आपका HBr के प्रेजेंस में, तो याद रखना हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, और हेलोजन उसके पास जाता है उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब ऐसे सोचो, आपको एक चूरन देता हूं, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? अरे आदित्य धुमल, मराठी मध्ये का बोलू? अरे
बाळा टेन्शन घेऊ नको, मराठीमध्ये पण बोलू शकतो. पण काय आपल्या इथे जरा मुलं हिंदीवाले पण आहेत ना, मग हिंदी काय सर्वांना कळते. तुला पाहिजे तर मी मराठीमध्ये बोलतो, असं काही टेन्शन नहीं. तो याद रखना हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है. जी हाँ, जब आप अल्कीन में HBr को ऐड करते हो तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हेलोजन किसके पास जाता है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है. और एंटी मार्कोनियोफ में उसका उल्टा कर देना है. बोलो 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 जल्दी. ये बाबा तुम लोग वीडियो भी लाइक करते चलो, हाँ, नहीं तो पता चला सर से डाउट आउट पूछ के, सब डाउट पूछ के निकल लिए. चलो आगे देखते हैं. अभी बाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड. कौन सा? विसिनल. विसिनल याद रखना, विसिनल मतलब वी एडजेसेंट कार्बन पे से दो ग्रुप निकालेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से. एक जमीनल होता है जिसमें दोनों ग्रुप सेम कार्बन से निकलता है. बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये देखो एडजेसेंट पोजीशन से दो हेलोजन को निकाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल. तो ये देखो डबल बॉन्ड बन गया और ये जिंक हेलाइड आ गया. ये देखिए यहाँ से एक Br, यहाँ से एक Br, ये इथीन, यहाँ से एक Br, यहाँ से एक Br, ये प्रोपीन. आ समझ में? ओके. अल्कीन बनाने का और क्या तरीका है? ट्रिपल बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो. क्या? हाइड्रोजन ऐड करके. किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. तो याद रखना अल्काइन में अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करोगे तो आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदांत पाटिल, हेलो वेदांत, हाउ आर यू? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये समझ में आया? तो याद रखना आप कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो. सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपको अल्काइन से ट्रांस अल्कीन दे देगा. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन. ठीक है. जी हाँ, वही वही आप सबको बताया. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगी. सिस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? ट्रांस के कंपेयर में. क्यों? क्यों? क्योंकि सिस के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओके हेलोजन का एडिशन. तो हेलोजन का एडिशन रूम टेम्परेचर पे CCl4 की प्रेजेंस में करते हैं और ये 1-2 एडिशन हो जाता है. ये देखो आपको मिल गया विसिनल डायहाइड. प्रियंका सहानी, IUPAC में ग्रुप प्रायोरिटी. ओके ओके ओके. प्रियंका सहानी आए, ये एनसीईआरटी में एक पेज पे पूरा दिया है, फिर भी तुमको चाहिए तो मैं बता देता हूँ. हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, ऐसे ही चले जाता है. प्रियंका सहानी, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी अपने दूसरे चैप्टर में कवर किया है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैंने 2 क्लोरीन एटम ऐड कर दी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये देखिए अब यहाँ पे क्या ऐड होगा? नो डाउट ब्रोमीन ऐड होगा. ब्रोमीन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ये देखो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है. अब जरा देखो आगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट. हाइड्रोजन हेलाइट. अब ये देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट. तो अभी आदि कुमार ने पूछा था कि सर हाइड्रोजन हेलाइट की रिएक्टिविटी, मतलब मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ पूछा था, तो ये इन्हीं के केस में लगता है. इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन याद रखना एंटी मार्कोनियोफ, जो एंटी मार्कोनियोफ है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के प्रेजेंस में लगता है, क्योंकि एंटी मार्कोनियोफ में जो मैकेनिज्म चलता है वो फ्री रेडिकल का चलता है. किसके केस में? एंटी मार्कोनियोफ. और मार्कोनियोफ में तो आप कोई भी ले सकते हो. क्यों सर? मार्कोनियोफ में कौन सा मैकेनिज्म चलता है? कार्बोकटायन. इज दैट क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? ओके. तो हम लोग हेलो एसिड ऐड करेंगे. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? HI की, फिर HBr और फिर HCl. क्यों? HI का बॉन्ड बड़ा है रे बाबा, HBr का बॉन्ड छोटा है और HCl का बॉन्ड और छोटा है. तो जिसका बड़ा बॉन्ड वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका छोटा बॉन्ड वो जल्दी टूटेगा नहीं. बोलो 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 बोलो, सही बात है या नहीं? बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड. बिगर द बॉन्ड
बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग, जितना बड़ा बॉन्ड उतना वीक। ठीक है, अब ये देखो एच बी आर का एडिशन कर रहे हैं, तो एच यहाँ पे चला गया, बी आर यहाँ पे चला गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सर सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है वो सेम है। ये देखो कहीं पे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा बच्चों जब जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रियंका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी में तुमको एक पेज ही मिल जाएगा, या फिर तुम गूगल पे से टाइप करके ले सकती हो। एडिशन ऑफ एच बी आर टू अनसिमेट्रिकल, अब जरा देखो, अब दो पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे बी आर आ सकता है या तो यहाँ पे बी आर आ सकता है। ओके, अब जरा देखो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? एच थ्री सी एच थ्री पॉजिटिव या फिर एच थ्री सी एच टू पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? पहला वाला। तो देखो जब बी आर बीच में आएगा ना तो मेजर होगा, देखो मेजर, समझ में आया? या फिर सिंपल आपको कौन सा रूल लगा देना है, मार्कोनी, हाइड्रोजन उसको दो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, अमीर को और अमीर बनाओ। ये डायलॉग याद रखो, अमीर को और अमीर बनाओ। अगर डायलॉग पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मार्कोनी रूल क्या है? अमीर को और अमीर बनाओ। देखो इसके पास हाइड्रोजन दो थे, इसी को दे दिया, और हेलोजन इसको दे दिया। सर एंटी मार्कोनी ऑफ क्या? उल्टा हो जाएगा, अमीर को गरीब बनाओ, उसको हेलोजन दे दो। समझ में आया? तो ये मार्कोनी ऑफ है और ये एंटी मार्कोनी ऑफ। तो देखो इसमें इसमें हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये किसके प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड। और याद रखना इसमें फ्री रेडिकल होता है मेरे बच्चों। तो मार्कोनी ऑफ में क्या करना है? अमीर को और अमीर बनाना है। ये लास्ट चैप्टर है बेटा, लर्नर, ये अपना लास्ट चैप्टर है। ओके, और यही टाइम पे हमारे इस चैनल पे बिलियन एजुकेशन पे हम ऑनलाइन आते हैं। ठीक है, ओनली एट दिस टाइम। चलो देखते हैं आगे। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करोगे बच्चों? पहले H प्लस को आप ऐड करोगे, तो H प्लस को ऐड करने के बाद क्या बचा? SO3OH, ओ ऐड हो जाएगा, सिंपल। ओके, और ये भी कैसे? ये भी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करता है। H किसको देना है? इसको, फिर ये इधर ऐड होगा। HSO4 को ऐसे मान लेना, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, और लगा डालो, फिर मार्कोनी ऑफ रूल आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने फिर जो H2SO4 को ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है उसको वाटर के प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? अल्कोहल। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है अगर उसे वाटर के प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। प्रियंका साहनी, डबल 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 बॉन्ड, समझ में आया? ट्वेल्थ के सारे चैप्टर खत्म हो गए लर्नर, और हमने ट्वेल्थ के सारे वीडियो भी बना दिए हैं, 11 के भी बना दिए। ये देखो अभी यहाँ पे OSO3H था, यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो H किसके पास जाएगा? H किसके पास जाएगा? जी हाँ, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। और OH किसके पास जाएगा? इसके पास। और या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो? कार्बोकेटाइन बना के देख सकते हो। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के केस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का एकदम सिंपल तरीका देखो, यहाँ से तोड़ने का, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा डालने का। बोलो कैसा लगा? थैंक यू स्टनर। बच्चों लाइक भी ठोको, लाइक भी ठोकते जाओ, फटाफट फटाफट लाइक ठोकने का। आप लोग लाइक नहीं ठोक रहे हो। जल्दी जल्दी लाइक के नंबर को बढ़ा डालो।
चलो देखते हैं। तो कोई भी पेरोक्साइड आया, सिंपल सा ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और उसके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा डालो। समझ में आया? ये देखो, इसका इधर बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा डालो, आपको सिंपल सा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे डगा डाला, लाइफ झिंगा लाला। अंधेरी अंधेरी, आदि कुमार अंधेरी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, समझ में आया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है, समझ में आया? जी हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप याद रखना एंटी मार्कोनियन रूल होता है। ये रिएक्शन BH3THF के प्रेजेंस में होता है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एंटी मार्कोनियन रूल लगाना है। मतलब अगर वाटर ऐड करना है तो H वहां पे ऐड करोगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम। और OH किसके पास लगाओगे? ओके, OH किसके पास लगाओगे? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले। H3CCH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर ये है आपके पास, ठीक है, और अगर आपने इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया BH3 ट्वाइस THF के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहाँ पे जो अल्कोहल है वो आपको 1 डिग्री मिलेगा, CH3CH2OH, और ये CH2 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, और OH उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। समझ में आया आपको? ऐसा है। ओके, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। सॉरी, यहाँ पे ये THE गलती से दे दिया है, एक्चुअल में ये THF ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट बना है और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के प्रेजेंस में टूट जाता है और आपको फाइनली क्या मिल जाता है? अल्कोहल। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे, अजिंक्य PCB का एग्जाम, उसका आइडिया नहीं है मेरे को। तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया होगा ना, उसमें लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन में हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसको OH अटैच हो गया, और इसमें हाइड्रोजन कम है तो इसको H अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। सर पॉलीमराइजेशन क्या है? सिंपल, मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर बनाएंगे, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनेगा इसमें। ये देखो, जैसे इथीन है और ये ऑक्सीजन प्रेशर में पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीइथीन बना देता है। क्या बना देता है? पॉलीइथीन या फिर पॉलीथीन। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन कैसा है? सिंपल सा रिएक्शन है। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड OH OH चिटका देना। ये देखो OH OH, सिंपल। और ये रिएक्शन होता है अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। आया बच्चों समझ में? ओके, तो जनरली इसे हम लोग बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ओके, या फिर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसमें अल्कलाइन KMnO4 डाल दोगे तो अल्कलाइन KMnO4 का पर्पल कलर वैनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो वो क्या करेगा, वो अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो दो बना देगा। पहले वो ये बॉन्ड तोड़ देता है, कौन सा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इधर देखिए, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, और फिर दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और ये 3 कार्बन वाला कीटोन बन गया। ठीक है, और कीटोन का जो होता है ना, कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और यह फर्दर, कीटोन फर्दर नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आया। तो पहले आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है और फिर उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो सर ये राइट हैंड साइड वाला कैसे ऑक्सीडाइज हो गया? क्योंकि ये बना देता है CH3CHO, और ये क्या है? अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है।
तो ये दे देता है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। अब ये यूजेज ऑफ अल्कीन अल्कीन ये सब है, ये सब आप पढ़ लेना बच्चों, टेक्स्ट बुक के बीच से क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद फाइनली आ गया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर। नहीं 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 आदि कुमार, नहीं नहीं, नहीं जानता नहीं जानता। इथाइन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। क्यों पार्शियल ऑक्सीडेशन? सिंपल सी बात है, पूरा ऑक्सीडेशन कर डालोगे भैया, एसिड एसिड बना देना है क्या, और उससे भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर डालोगे सब। और सिंपल दूसरा जो मेथड है उसमें कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दो तो आपको मिल जाएगा इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? इथाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अल्काइन बनाने का तरीका, तो इसमें भी क्या होगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन यही रिएक्शन 2 बार होगी। समझ में आ रहा है? और 2 बार कराने के लिए हमको लगेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो लिया हमने सोडामाइड। आ रहा है समझ में? तो पहली बार अल्कोहलिक KOH और दूसरी बार सोडामाइड, तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। समझ में आया? यहाँ से हेलोजन हाइड्रोजन हेलोजन हाइड्रोजन, ओके, ट्रिपल बॉन्ड बना डालने का। इज दैट क्लियर? तो अल्कोहलिक KOH और ये सोडामाइड, रिएजेंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने अल्काइन बना दिया और वो टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, उसके बाद कोई कार्बन नहीं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कार्बन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। और इसे कौन रिएक्ट कर लेता है? जी हाँ, लिथियम अमाइड। और लिथियम अमाइड का ये जो NH2- है ये H+ ले लेता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके एक कार्बन ऐड कर सकता है, मतलब एक हायर कार्बन वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है जी हाँ, ओके। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN2 मेरे बच्चों, समझ में आ गया? सर हमें नहीं पता है SN2, अरे 12th में पढ़ा होगा यार। तो ये देखिए यहाँ पे भी वैसे ये H को हटाया, Li आया और फिर इसने इस कार्बन पे अटैक मारा और फिर ये लॉन्ग चेन। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? अब आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। अल्काइन ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होंगे तो वो ऑलमोस्ट वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। अल्काइन वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। सर क्यों इनसॉल्युबल? क्योंकि वो नॉन पोलर है, ओके। लेकिन सॉल्युबल होंगे किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट, सॉरी, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे बेंजीन, CCl4, समझ में आया? ऐसा ईथर। चलो बच्चों आगे देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्काइन। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि टर्मिनल अल्काइन जो होता है वो एसिडिक होता है, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे भी H, ये H एसिडिक होता है क्योंकि ये H निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे आता है। किस पे? sp हाइब्रिडाइज कार्बन। सर ये हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, बॉन्डिंग की वीडियो देखो हमारी, बॉन्डिंग की, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वो हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज sp के ऊपर होता है तो sp के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए इसीलिए अल्काइन जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे उसके एसिडिक नेचर के रिएक्शन है, और ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन ये हमने ऑलरेडी देख लिया था अल्कीन में, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करने का तरीका ऐसा है कुछ, याद रखना हेलोजन दोनों सेम कार्बन पे ही ऐड होते हैं, ओके। और HX का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है? जी हाँ, मार्कोनियॉफ के अकॉर्डिंग, ओके। ट्रिपल बॉन्ड में भी HX का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनियॉफ ही होता है। और ये है रिएक्टिविटी, ये तो मैं रीजन बता चुका हूँ। एडिशन ऑफ वाटर, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन।
ठीक है, और ये रिएक्शन किसके हिसाब से होता है? जी हाँ, मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से? मार्कोनी ऑफ रूल। अब यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड और ए, तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है। ओके, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच और ऐसे है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमरिज्म, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड से स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सेम विनाइल अल्कोहल था, उससे इथेनल बन गया। क्या बन गया? इथेनल। सर ये इथेनल क्या होता है? जी हाँ, ये अल्डिहाइड है। ये क्या है? अल्डिहाइड। और इसमें फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? नो डाउट, H3C डबल बॉन्ड सी ओ एच एच, फिर ये H इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर, एंड फाइनली यू विल हैव, एक सेकेंड, मार्कोनी ऑफ रूल है ना, तो ये OH सेकेंड कार्बन पे आएगा और यहाँ पे ये H, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, और फाइनली आपको मिल जाएगा कीटोन, और जिसे हम लोग कहेंगे एसीटोन। ये सब टॉटोमेरिज्म की वजह से होता है, और टॉटोमेरिज्म और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये एसिटिलीन का यूज है। और अब हम आ गए एरोमेटिक कंपाउंड पे। एरोमेटिक कंपाउंड का सिंपल एग्जांपल का है बेंजीन, ब्यूटीफुल, और ये चीज़ें आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक। ठीक है, फिजिक्स के लिए टिप्स यही है बेटा कि आपको कंसेप्ट समझना होगा और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो तीन क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है बेटा। जो बात है आपको सच सच बता रहे हैं। ओके, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ी थियरी थी और आप सबको पता चला कि बेंजीन में फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, स्टेबिलिटी, बेंजीन को हमने जितना स्टेबल समझा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही स्टेबल होता है बेंजीन। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न क्या है? जी हाँ, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होता है जिसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिसिटी। तो फिलहाल तो हम पढ़ने वाले हैं इसके रिएक्शंस। ओके, तो ये देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आपको डिटेल में चाहिए तो हमारे 11th स्टैंडर्ड की वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए हकल रूल मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, और ये अलग अलग टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए, तो बेंजीन बनाने का सबसे पहला मेथड, आप हॉट आयरन ट्यूब में 873 पे अल्काइन मतलब इथाइन को गर्म कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन। फुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स। ओके, देखते हैं देखते हैं, अजिंक्य खंडारे देखते हैं। इफ पॉसिबल विल डू इट, श्योर। अब यहाँ पे देखो, तो हम सोडियम बेंजोएट से आपको क्या करना है? डी कार्बोक्सिलेशन करना है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब NaOH और CO के प्रेजेंस में ये CO2 को निकाल देंगे, ये CO2 को निकाल देंगे, और फाइनली क्या मिल गया? बेंजीन। फिनॉल का क्या करना है? जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, तो वो ये OH को निकाल देगा और बेंजीन बना देगा। ठीक है, आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले अगर आपने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इसका रिएक्शन किया तो मेरे बच्चों आपको मिल जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे हम लोग गेमेक्सेन या फिर लिंडेन भी कहते हैं, जो कि है एक इंसेक्टिसाइड। समझ में? इंसेक्ट्स को मार डालता है। चलो चलो, वीडियो को लाइक करो, लाइक ठोको फटाफट यार, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
ओके, आप हाइड्रोजन को ऐड करा सकते हो बेंजीन में, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा नहीं, क्यों पता है? क्योंकि बेंजीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसकी एरोमेटिसिटी की वजह से। तो जब आप 453 केल्विन रखोगे या 473 केल्विन टेम्परेचर, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन ओजोन के साथ, समझ में आ रहा है? सब तोड़ दो, सब तोड़ दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो हर साइड क्या मिलेगा आपको? ऐसा ही मिलेगा ना कुछ, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, एच एच एच। जी हाँ, इसे हम कहते हैं ग्लायोक्सल। क्या कहते हैं? ग्लायोक्सल। हाँ गौरी गौरव, एक्चुअल में अपना सारा चैप्टर खत्म हो गया था ना, मैंने सब खत्म कर दिया था ऑलरेडी। तुमको पता ही है, बिलियन एजुकेशन पे वी फिनिश मेनी थिंग्स सबसे पहले ही, इसीलिए अपना काम खत्म हो गया था, तो आई वॉज बिजी इन टू माई ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, मतलब ये बेंजीन है और इसमें एक हाइड्रोजन है, उसको हटा के या तो हेलोजन आ जाएगा, समझ में, या तो NO2 ग्रुप आ जाएगा या फिर SO3 ग्रुप आ जाएगा। तो अगर हेलोजन आता है तो उसे हेलोजिनेशन कहते हैं, NO2 आता है तो उसे नाइट्रेशन कहते हैं, और SO3H आता है तो उसे सल्फोनेशन कहते हैं, और अल्काइल ग्रुप आता है तो उसे अल्काइलेशन कहते हैं। ये देखिए क्लोरीनेशन, ये हेलोजिनेशन है, Fe इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। समझ में आया? और इसमें होता कैसे, अगर आपने Fe लिया है, Fe क्लोरीन से रिएक्ट करके FeCl3 और फिर FeCl4 माइनस, और ये प्लस बना देगा, और ये प्लस जाके क्या करेगा? जी हाँ, बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा। कैसे? जो Cl पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन कौन सा रिएक्शन दिखाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्यों? बेंजीन इलेक्ट्रॉनिकली बहुत रिच है बच्चों। यस अजिंक्य, अजिंक्य खंडारे, आई एम फ्रॉम मुंबई। अभी देखो Br2 Fe Br3, Br आ गया, आ रहा है समझ में? इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या? Br प्लस। कैसे जनरेट हुआ? Br2 को Fe Br3 के साथ रिएक्ट करके हमने बनाया, तो ये बन गया। समझ में? आयोडीनेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें जो I प्लस है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, वो रिएक्शन जल्दी होता नहीं है। विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन बेंजीन गिव्स हेक्साक्लोरोबेंजीन। विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन बेंजीन गिव्स हेक्साक्लोरोबेंजीन। आपने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया जो कि लुईस एसिड है, समझ में? हर जगह क्लोरीन आ गया। ठीक है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। और ये कैसे जनरेट होता है? जी हाँ, जब हम नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं। आया बच्चों समझ में? ये देखो ये आ गया। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ, आगे देखिए, व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 313 टू 313 केल्विन टेम्परेचर, इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन। ये देखो कैसे बना, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग SO3H ग्रुप लगाते हैं। इसके लिए क्या आपको चाहिए? फ्यूमिंग H2SO4। सर फ्यूमिंग H2SO4 मतलब H2SO4 जिसमें से SO3 की वेपर आती हो, जिसमें से SO3 का वेपर निकलता है। ठीक है, और ये रिएक्शन कितने पे करते हैं? 373 केल्विन पे। तो ये दे देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं SO3। समझ में आया? मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है उसे SO3 कहते हैं। सर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेता है ऐसे पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और फिर ये जाके बेंजीन पे अटैच होता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही फेमस है। जेम्स चार्ल्स एंड फ्रीडल क्राफ्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, गजब इन लोग ने बेंजीन की रिएक्शन की थी। समझ में आया? एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड का काम करता है, ये Cl को रख लेगा और AlCl4 माइनस बना देगा, और इसमें CH3 प्लस कार्बोकेटायन आ गया। इज दैट क्लियर? हाँ अजिंक्य खंडारे, अपन ने वीडियो भी अपलोड कर दिया उसका, अपन ने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए उसके। ये देखिए यहाँ पे RCl AlCl3 R प्लस एंड AlCl4 माइनस। ठीक है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाके पूरा अटैच हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ऐसे। जी हाँ, इसको एसिटाइल एसिटाइलिनियम बोलते हैं। ओके, या फिर असाइल, असाइल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें भी यही होगा।
आया बच्चों समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फ्यूल ग्राफ आपको आना ही चाहिए। अब कंबर्शन रिएक्शन है, आपने बेंजीन को अगर जला दिया तो वही आपको सूटी फ्लेम मिलेगा। सूटी फ्लेम मतलब ये फ्लेम जलेगी, ऊपर ब्लैक पोर्शन मिलेगा, ठीक है जी हाँ, क्योंकि अनसैचुरेटेड है। सर ये अनसैचुरेटेड कैसे है? अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना मेरे भाई। सर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, मतलब ये बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप जी लग जाता है तो वो क्या करेगा? तो देखिए दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं और एक जो होते हैं बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। आया समझ में? एक जो होते हैं बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं और एक होते हैं जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो याद रखना वो एक्टिवेटिंग है। वो क्या है? एक्टिवेटिंग। उसके ऊपर लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, वो एक्टिवेटिंग। और अगर मान लो कोई एक ग्रुप अटैच है जिसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कुछ ऐसे टाइप का है, ए बी, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। या फिर उसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। समझ में? अगर बेंजीन के ऊपर ग्रुप अटैच है, उस पर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो एक्टिवेटिंग होगा। अगर बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर वो वेकेंट ऑर्बिटल वाला है, तो वो डीएक्टिवेटिंग होगा। आ रहा है समझ में? चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये सल्फर, तो सल्फर के ऊपर होता है ना भैया लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट करके किसको करेगा? ऑर्थो और पैरा को। तो जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पे आएंगे। सर ऐसा क्यों? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही क्यों बनता है? यहाँ पे देखो, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो ये फिनॉल है, तो आप देखोगे नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा कुछ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पूरे बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन ऑर्थो पैरा को ज्यादा करता है। समझ में आया? तो ये देखो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सारे एक्टिवेटिंग, देखो सबके ऊपर लोन पेयर। देखो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। सर ये लोन पेयर क्या होता है? अरे वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते मेरे भाई। आ रहा है समझ में? जल्दी जल्दी लाइक ठोको बाबा, लाइक ठोकने का रे, तो वीडियो देख के भागने का नहीं। ओके, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये सारे, और उसके पीछे रीजन क्या है देखो यहाँ पे दिया है। जब आपने ओ OH लगाया तो देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या है इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पे आता है? ऑर्थो और पैरा पे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो आपको समझा कि नहीं, फास्ट फास्ट। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन उसका रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन। मिथाइल ग्रुप का क्या रीजन है? हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखना। अब यहाँ पे देखो हेलोजन, हेलोजन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मैंने आपको बोला था ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो जिन पे भी बेंजीन रिंग पे अटैच है और उन लोग के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैच। ये बेंजीन रिंग पे मान लीजिए कोई ग्रुप है, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव है या फिर पार्शियल पॉजिटिव है, या फिर ए डबल बॉन्ड बी वाला सिस्टम है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाला सिस्टम है, जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए से ज्यादा है, तो सारे मेटा डायरेक्टिंग होंगे। क्यों मेटा डायरेक्टिंग होंगे? इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे NO2, देखो NO2 क्या कर रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। किधर? ऑर्थो और पैरा पे। ये देखो पैरा ऑर्थो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से कम कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है? रिंग से कम कर देता है, मतलब बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। बोलो बच्चों आ गया समझ में? कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, तो बेंजीन एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ओके, और जैसा कि मैं सब जानता हूँ कि आप सब लोगों की एग्जाम 28 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, येस और नो? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे आपको कुछ स्पेशल देना है। जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में लिखो, फास्ट फास्ट।
जल्दी 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 लिखो कमेंट बॉक्स में। आपका कौन से दिन पेपर है वो बताओ, जल्दी 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 सब लोग। बिलियनाइट्स बताओ कौन से डेट पे आपका एग्जाम है, फास्ट। क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा फॉर्मूला, वन शॉट फॉर्मूला, वन शॉट फॉर्मूला ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो तैयार रहना। मोस्ट प्रोबेबली हम कल इवनिंग में मिल सकते हैं आपसे, वन शॉट कंप्लीट फॉर्मूला लेके, किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो और अच्छा मार्क्स लेके आना अपने एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बुबाय बुबाय बुबाय। बाय 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 बाय।